अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए वक्त ज़ाया किए बगैर कहानी की तरफ चलते हैं। मस्जिद में मौलवी साहब ने अजान दी और थोड़ी देर बाद मस्जिद में ऐलान हुआ कि कोई फोत हो गया है। ऐलान होना था कि अम्मा रज़िया की चीखें पूरे मोहल्ले में सुनाई देने लगीं। ये वाक़या तकरीबन 2006 में पेश आया, जिससे हर सुनने वाले को झटका लगा। अम्मा रज़िया हमारे मोहल्ले की मुअज़्ज़ज़ तरीन औरत मानी जाती थीं। वो मोहल्ले के फौज शुदगान को नहलाती और कफ़न वगैरह का इंतज़ाम करती थीं। बहुत दूर दूर से लोग अम्मा रज़िया को लेकर जाते थे कि वो मुर्दे को बड़ी इज़्ज़त, एहतराम और सुन्नत के मुताबिक नहलाती थी। कुछ दिन पहले ही वो हज करके वापस आई थीं और जब से आई थीं वो और उनका शोहर बिल्कुल ही मोहल्ले वालों से कट कर रह गए थे। बहुत ही मिलनसार मियाँ बीवी थे। औलाद उनकी थी नहीं तो पूरा मोहल्ला उनका ख्याल रखता था। सब ही परेशान थे कि आखिर दोनों को हुआ क्या है। हज पर जाने से पहले तो सब ठीक था। दोनों बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने उनको हज की सआदत अता फरमाई। मोहल्ले वालों ने भी दिल खोल कर उनकी मदद की कि वो जाएं तो पूरी ज़ियारतें करके आएं। हर एक ने अपने लिए दुआ का कहा कि हो सकता है अम्मा रज़िया या उसके शोहर के मुंह से निकली दुआ अल्लाह ताला के घर के सामने जल्द कबूल हो जाए। पर उनके हज से वापस आने के बाद तो मंज़र ही बदल चुका था। हर कोई जाकर पूछता कि उन दोनों को क्या हो गया है, क्यों इतने चुप हो गए। उस पर जब भी मस्जिद में किसी की फौतगी का ऐलान होता तो अम्मा रज़िया के रोने की आवाज़ें ऊंची ऊंची सुनाई देती। मैं भी मोहल्ले में रहती थी, मुझ तक भी ये सब बातें पहुंचती थी। मुझे भी सब पता चल रहा था कि अम्मा रज़िया के साथ कुछ मसला चल रहा है। एक दिन उनसे मिलने गई तो दोनों मियाँ बीवी अपने छोटे से सहन में कुर्सियाँ बिछाए बैठे थे। अम्मा रज़िया का शोहर पढ़ा लिखा आदमी था। उसके सामने कुछ दीनी किताबें पड़ी थीं। मैं गई तो अम्मा रज़िया मुझसे उठकर मिली, पर उसके मिलने में गर्मजोशी नहीं थी और बेजारी भी नहीं थी। मैं वहाँ जाकर बैठी तो अम्मा रज़िया के शोहर वो सारी किताबें, जो लगभग 6 किताबें होंगी, अंदर ले जाने लगे। मैंने उनसे कहा कि आप बैठे रहें, मैं भी किताबें देखूंगी कि कैसी हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं इनमें, मुझे बताएं, मैं भी मदद करती हूँ। अम्मा रज़िया अपने शोहर को देखने लगी और उनका शोहर अम्मा रज़िया को, जैसे एक दूसरे से पूछ रहे हूँ कि बताना चाहिए कि नहीं। फिर जैसे उन्होंने फैसला कर लिया था कि बता देना चाहिए, या यूँ कहें कि उनके अंदर जो बोझ था वो उठा उठा कर थक गए थे। फिर अम्मा रज़िया ने जो बात की वो सुनकर जैसे मेरे जिस्म से रूह निकल गई हो। अम्मा रज़िया कहने लगी, तुम्हें पता है ना कि हम कुछ दिन पहले हज पर गए थे। मैंने कहा, जी अम्मा जी मुझे पता है। कहने लगी, मेरे शोहर ने तो हज कर लिया पर मैं ना कर सकी। मैंने कहा, क्यों अम्मा जी, क्या वहाँ आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी? कहने लगी, नहीं, मुझे खाना काबा नज़र ही नहीं आया। मैंने कहा, अम्मा जी ये कैसे हो सकता है? वो कहने लगी, मेरा शोहर मुझे बताता रहा वो सामने है, पर मुझे सब लोग नज़र आते हज करते हुए, पर खाना काबा नज़र नहीं आया। मुझे भी ज़िंदगी में ये बात पहली बार सुनने को मिली थी। मैं क्या तसल्ली देती या क्या जवाब देती? कोई और मसला होता तो बात और थी। ये तो खाना काबा की बात थी। मैंने कहा, आप ऐसा करें, किसी आलम फाजल से रब्ता करें। वो कहने लगे, किस से बात करें? तो मैंने उनको मौलवी शरीफ का पता दिया जो हमारे बाज़ार की मस्जिद में बैठते थे। अम्मा रज़िया और अम्मा रज़िया के शोहर को मैं मौलवी साहब से टाइम लेकर उनके पास चली गई।
सारा वाक़या मौलवी साहब को सुनाया। मौलवी साहब काफ़ी बुज़ुर्ग और दाना शख्स थे। उन्होंने पूछा, बीबी तुम दोनों क्या करते हो? अम्मा रज़िया कहने लगी, मेरा शोहर मंगला में डिपो में काम करता है और मैं मुर्दे नहलाती हूँ। मौलवी साहब ने फिर पूछा, बीबी तुम कुछ बात छुपा तो नहीं रही? सच सच बताओ कि मुर्दे नहलाते हुए तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? माई ने डरते डरते कहा, जब मैं मुर्दे नहलाती थी तो कुछ औरतें मुझे कुछ तावीज़ देती तो मैं मुर्दे के मुंह में रख कर उसको कफन पहना दिया करती और बदले में वो मुझे अच्छी खासी रकम दे देती। मौलवी साहब गुस्सा से चीख उठे और पास पड़ी छड़ी उस औरत को दे मारी और कमरे से निकल गए। हम बैठे रहे। कुछ 35 मिनट बाद 6 बुजुर्ग और अंदर आए मौलवी साहब के साथ। उन्होंने अम्मा रज़िया के शोहर से पूछा, क्या तू जानता था कि तेरी बीवी ये गुनाह कबीरा कर रही है? वो बोला, उस पाक ज़ात की कसम, मुझे अभी अभी पता चला। तो मौलवी साहब ने कहा, तेरी बीवी ने गुनाह कबीरा किया है। सब जानने के बावजूद अगर तू इससे ज़ौजियत रखेगा तो तू भी उतना ही गुनाहगार होगा। लिहाजा इसको फ़ौरन तलाक दे दे। अम्मा रज़िया के शोहर ने बीवी को उसी वक़्त तलाक दे दी। अम्मा रज़िया ने डरते पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो जवाब मिला, तू अपने गुनाह की खुद ज़िम्मेदार है। अल्लाह से तौबा कर, वो बड़ा गफूर और रहीम है, और दोबारा से मुसलमान हो, क्योंकि जो तूने गुनाह किया वो जादू है और जादू गुनाह कबीरा में आता है। इसके बाद हम अपने अपने घर आ गए। अम्मा रज़िया उसी दिन से घर से चली गई थीं और उनका कोई अजीज़ रिश्तेदार भी इस दुनिया में नहीं था। न जाने वो कहाँ गई होंगी। अम्मा रज़िया के शोहर ने अपना घर मस्जिद के नाम कर दिया और तकरीबन 3 साढ़े 3 माह ज़िंदा रहा और फोत हो गया। बात खुल गई थी, सारे मोहल्ले को पता चल गया था और सबको ही यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा रज़िया कभी ऐसा भी कर सकती हैं। मेरा आपसे सवाल है कि गुनाह कबीरा का साथ देने वाले को अल्लाह ने इतनी बड़ी सज़ा दी कि अपने घर बुलाकर अपने घर को पर्दा करवा दिया, उसका दीदार नसीब नहीं किया। तो जो जादू जैसा गुनाह कबीरा करता है और करवाता है तो उसकी सज़ा क्या होगी? सोचिएगा ज़रूर, दुआओं में याद रखिएगा।